और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस से निष्कासित। अश्लील वीडियो सामने आने के बाद जेडीएस की कार्रवाई हुई है और आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना जो जेडीएस से हैं अब वो निष्कासित कर दिए गए हैं। अश्लील वीडियो जो है उनके सामने आए थे, जिसके बाद जेडीएस ने बड़ी कार्रवाई करी है और जेडीएस के विधायक भी ये लंबी मांग कर रहे थे कि प्रज्वल रेवन्ना को निष्कासित किया जाए, जिसके बाद जेडीएस ने कड़ा फैसला लिया है और अब प्रज्वल रेवन्ना जो हैं वो जेडीएस से निष्कासित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हासन लोकसभा सीट से जेडीएस प्रत्याशी हैं रेवन्ना और साथ ही साथ सांसद भी हैं और प्रज्वल रेवन्ना को इस समय जेडीएस पार्टी जो है उसने निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि उन पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अश्लील वीडियो में वे फंसे थे, उनके अश्लील वीडियो सामने आए हैं, जिसके बाद विधायक जो हैं वो इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए, क्योंकि ये पार्टी के लिए भी एक निराशा का विषय है और साथ ही साथ इससे लोकसभा चुनाव के आने से पहले कर्नाटक में इस मामले को लेकर एक कहें तो भूचाल सा आ गया है, क्योंकि जेडीएस से अब जो है प्रज्वल रेवन्ना वो निष्कासित कर दिए गए हैं और प्रज्वल रेवन्ना का एक अश्लील वीडियो जो है वो सामने आया था, जिसके बाद जेडीएस के विधायक इसकी मांग कर रहे थे कि क्या आपको वो 19 विधायक महत्वपूर्ण हैं या फिर प्रज्वल रेवन्ना महत्वपूर्ण है। जिसके बाद जेडीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी कोर ग्रुप ने एक बैठक करी। बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया, जिस फैसले में ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निष्कासित किया जाए, क्योंकि उनका जो वीडियो सामने आया है वो पार्टी की गरिमा को भी कम करता है, साथ ही साथ पार्टी के लिए एक निराशा का भी विषय है। तो कर्नाटक की राजनीति से एक बड़ी खबर कह सकते हैं इस वक्त आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उससे पहले जेडीएस के सांसद और हासन से प्रत्याशी भी हैं प्रज्वल रेवन्ना, जिसको पार्टी से अब जो है वो निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि विधायक जो हैं जेडीएस के वो इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि प्रज्वल रेवन्ना को जल्द से जल्द निष्कासित किया जाए। और आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं और हासन लोकसभा सीट से जेडीएस सांसद हैं। साथ ही साथ इस बार का प्रत्याशी भी उनको बनाया गया था प्रज्वल रेवन्ना, जो अब इस समय अश्लील वीडियो के मामले में फंस गए थे। और ज़्यादा जानकारी के साथ हम अपनी संवाददाता के पास चलते हैं। आयशा खानम ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। आयशा, आपसे पूछना चाहेंगे कि ताज़ा अपडेट क्या है? प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार जेडीएस ने निष्कासित कर दिया। आयशा, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे इस मामले पर। आयशा, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से अब ये मामला नई दिशा में आ रहा है। जेडीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करी है और प्रज्वल रेवन्ना को निष्कासित कर दिया है। तो जेडीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है प्रज्वल रेवन्ना को। आयशा, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, क्योंकि डीडी न्यूज़ ये है भरोसा सच का, जिसमें हम ताज़ा और ब्रेकिंग खबर आपको सबसे पहले पहुंचाते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जेडीएस ने कार्रवाई की है और प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रज्वल रेवन्ना फंस गए थे और इसके बाद विधायक लगातार ये पार्टी से डिमांड कर रहे थे कि प्रज्वल रेवन्ना को जल्द से जल्द पार्टी से निलंबित किया जाए, जिसके बाद जेडीएस कोर ग्रुप की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में ये फैसला लिया गया, सभी पार्टी विधायकों ने ये फैसला लिया, पार्टी के बड़े नेताओं ने ये फैसला लिया कि जेडीएस से प्रज्वल रेवन्ना को अब निष्कासित कर देना चाहिए, साथ ही साथ निलंबित कर देना चाहिए। तो जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार निलंबित कर दिया है। और इससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में इस कार्रवाई से भी एक भूचाल आ गया और इस मामले से भी एक भूचाल आ गया, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं और साथ ही हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं, जेडीएस सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना, जो कथित अश्लील वीडियो मामले में फंस गए थे। और कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच को लेकर एक एसआईटी का गठन भी किया है और जेडीएस ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रज्वल रेवन्ना को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है और
साथ ही साथ इस मामले को लेकर राजनीति जो है वो लगातार गर्माती जा रही है, क्योंकि जेडीएस विधायक समृद्धि मंजुनाथ ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना को पार्टी से निलंबित करने की मांग की थी। और जेडीएस ने आज अभी ये ताज़ा खबर ये आ रही है कि जेडीएस के कोर ग्रुप की बैठक हुई है। कोर ग्रुप में ये फैसला लिया गया है कि प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से हटा दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए। और उसके बाद ये फैसला आते ही आपको ये बड़ी खबर हम इस वक्त की दे रहे हैं, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना को अपनी पार्टी जेडीएस से हटा दिया गया है। आयशा खान हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है ताज़ा अपडेट के साथ। आयशा, आपसे जानना चाहेंगे कि अब कर्नाटक की राजनीति में जो भूचाल आया है, लोकसभा चुनाव आसपास है, इस मामले को लेकर अब जो कार्रवाई जेडीएस की तरफ से की गई है, प्रज्वल रेवन्ना को निलंबित कर दिया गया है, ताज़ा अपडेट क्या है? जेडीएस ने इस कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला किया है कि प्रज्वल रेवन्ना को देवेगौड़ा के कहने पर पार्टी ने सस्पेंड करने का फैसला किया है। हालांकि कोर कमेटी की बैठक में ये मांग हो रही थी और एक यूनानिमस डिसीजन पर तमाम विधायकों ने फैसला किया था कि उन्हें पार्टी से उन्हें पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल क्योंकि मामला एसआईटी में है तो देवेगौड़ा के कहने पर पार्टी ने उन्हें अभी इस वक्त सस्पेंड करने का फैसला किया है। तो जाहिर सी बात है, देवेगौड़ा ये चाहते हैं कि जो एसआईटी गठित हुई है कर्नाटक सरकार की तरफ से, एसआईटी की जांच शुरू हो, एसआईटी की जांच में ये तमाम बातें साबित हो जाएं, उसके बाद देवेगौड़ा इस पर आखिरी फैसला लेने के लिए देवेगौड़ा तैयार होंगे। तो यही बात पार्टी ने कहा है कोर कमेटी में कि प्रज्वल रेवन्ना पर जो चार्जेस लगे हैं काफी गंभीर मामला है, काफी गंभीर चार्जेस हैं। और कुमारस्वामी ने खुद कहा है कि इस मामले में पार्टी प्रज्वल रेवन्ना से भी पूछताछ करने के लिए पार्टी ने उन्हें शोकॉज नोटिस भेजा है और उन्हें वक्त दिया है कि वो वापस लौटे और पार्टी के सामने पेश हों और उसके बाद एसआईटी के सामने उन्हें पेश होना होगा। तो एक परिवार के नाते उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को अपनी तरफ से ये कहा है कि वो देश वापस लौटे और एसआईटी के सामने पेश हो जाए। तो ऐसे में ये मामला काफी गंभीर हो गया है, क्योंकि कुछ ही देर पहले प्रज्वल रेवन्ना के ड्राइवर ने भी ये स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि जो वीडियोस जो पेन ड्राइव रिलीज किया गया है वो उनके ड्राइवर की तरफ से ही रिलीज किया गया था और उन्होंने ये पेन ड्राइव कुछ हासन के कुछ स्थानीय नेताओं को दिया था, क्योंकि ड्राइवर को ये लग रहा था कि जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और एक के बाद एक महिलाओं का शिकार करते हुए वो महिलाओं के साथ इस तरह के दुष्कर्म कर रहे हैं। तो ड्राइवर ने ही ये अपनी तरफ से पेन ड्राइव को बीजेपी के और जेडीएस के स्थानीय नेताओं को हासन में सौंपा था। तो ड्राइवर की इस बात के बाद ये साफ हो जाता है कि कई आई विटनेसेस हैं प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ और ये तमाम आई विटनेसेस जो है अब एसआईटी के सामने पेश होंगे और एसआईटी इन तमाम लोगों के बयान जो है वो दर्ज करेगी और जो महिलाएं हैं, जो पीड़िता महिलाएं हैं, उन तमाम महिलाओं को भी समन किया जाएगा और एक के बाद एक ये महिलाएं एसआईटी के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज कर रही हैं। आयशा, साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे कि पार्टी कार्यकर्ताओं में पिछले 24 घंटे में बड़ी खलबली थी, जिसमें उन्होंने कोर ग्रुप से भी ये डिमांड की थी कि जल्द से जल्द प्रज्वल रेवन्ना को 24 घंटे में निलंबित किया जाए, क्योंकि ये पार्टी के लिए एक शर्मिंदगी की बात है। जी हाँ, लगातार ये मांग पिछले 24 घंटे से नहीं, 26 अप्रैल से ये मांग चल रही थी कि प्रज्वल रेवन्ना को तुरंत पार्टी से सस्पेंड किया जाए या फिर उन्हें पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाए। देखिए, कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी का अलायंस है, इसके चलते ये जो आरोप कांग्रेस ने लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी और जेडीएस को घेरने की कोशिश में जुटी रही और तमाम आरोप जो है बीजेपी के आला नेताओं पर लगा रही है। तो इसी के चलते बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया था कि जेडीएस ने अपनी तरफ से जो कैंडिडेट को आगे किया था उसी के बल पर उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट प्रज्वल रेवन्ना को बनाया। तो ऐसे में ये जेडीएस का अंदरूनी मामला बनता है। तो ये जो एक राजनीति इस पूरे मामले को लेकर छिड़ गई थी और पूरी बयानबाजी शुरू हो गई थी कांग्रेस की तरफ से भी, और कांग्रेस ने भी इस बात को कबूला है कि कांग्रेस को इस बात ये बात पता थी करीब 3-4 साल पहले से ही। तो बीजेपी अब ये सवाल कर रही है, अमित शाह ने भी इस बात पर सवाल उठाया है कि अगर कांग्रेस को इस बात का अंदाजा था, कांग्रेस ये बात जानती थी, तो कानून व्यवस्था के नजरिए से इस केस पर कांग्रेस ने कदम क्यों नहीं उठाया, क्यों इस केस को
दबाने की कोशिश की। और ये भी अमित शाह ने पूछा है कि क्यों कांग्रेस ने इस मामले को कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं बनाया। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी सब पर बनती है, कांग्रेस पर भी बनती है, जेडीएस पर भी बनती है और बीजेपी, जबकि बीजेपी को भी इस बात का अंदाजा था कि ये तमाम चीजें जो है पेन ड्राइव में शामिल है। तो फिलहाल कर्नाटक में जो एसआईटी का गठन किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, और ये गठन चुनाव के दौरान होना जरूर सवाल निशान खड़ा करता है कि आखिरकार चुनाव के दौरान एसआईटी का गठन करने पर क्यों तैयार हो गई कांग्रेस सरकार। क्योंकि अगर चाहती तो कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले भी एसआईटी का गठन कर सकती थी, इस मामले की जांच कर सकती थी। तो जाहिर है इस मामले को राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश की गई। और जेडीएस की तरफ से भी, देखिए जेडीएस में भी परिवार में, देवेगौड़ा परिवार में भी काफी अंदरूनी कलह चलती रहती है, काफी अंदरूनी खटपट चल रही है रेवन्ना परिवार और कुमारस्वामी परिवार में भी। इसके चलते भी परिवार ने भी इस मामले को दबाने की कोशिश की और देवेगौड़ा खुद इस मामले को जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने भी अपने पोते को बचाने की पूरी कोशिश की है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम बातें जो है अब एसआईटी के सामने रखी जाएंगी। और कुछ महिलाएं जो है इस पूरे मामले में प्रज्वल रेवन्ना के पिता रेवन्ना और देवेगौड़ा को भी अक्यूज बनाया है, उन्हें आरोपी नंबर 2 और 3 बनाया है। क्योंकि उनका ये कहना है कि ये तमाम बातें, प्रज्वल रेवन्ना का जो दुष्कर्म है, ये तमाम चीजें देवेगौड़ा के ज्ञान में थी, इसके बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। तो बहुत ही घिनौनी हरकत प्रज्वल रेवन्ना की जो है सामने आई है और पूरे हासन को नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और एक बार फिर कर्नाटक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े उठते हैं और ये भी सवाल खड़े उठते हैं कि क्यों अभी तक कांग्रेस सरकार इस मामले की जांच के लिए आगे नहीं आई थी, क्यों चुनाव के दौरान ही एसआईटी गठित हुई है और क्यों ये चुनाव का पहला फेज खत्म होने तक कर्नाटक सरकार इसका इंतजार करती रही। तो ये तमाम चीजें हैं, अब सरकार को भी इसका जवाब देना होगा और एसआईटी के सामने आने वाले तमाम जो आला नेता हैं, देवेगौड़ा हो या फिर रेवन्ना हो, इन तमाम नेताओं को भी समन किया जाएगा। जी आयशा, तो राजनीतिक गहमे में इस समय अफरा तफरी का माहौल है जिस तरीके से आप बता रही हैं। आपसे साथ में ये पूछना चाहेंगे आयशा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कर्नाटक डीजीपी को पत्र लिखा है, क्या कहा गया है पत्र में? जी, महिला आयोग ने इस पत्र में यही पूछा है कि क्या इस पूरे मामले की जानकारी पहले बीजेपी को भी थी, क्योंकि क्या ये पेनड्राइव बीजेपी तक पहुंचा था। ये इसलिए क्योंकि जो हासन के एक स्थानीय नेता हैं, उन्होंने एक पत्र लिखकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं को, बीजेपी के राज्य अध्यक्ष विजेंद्रा को उन्होंने पत्र लिखकर कहा था और उन्हें आगाह किया था कि रेवन्ना के खिलाफ इस तरह के सबूत हैं पेनड्राइव में और इसी वजह से उन्हें उन्हें उनके साथ गठबंधन नहीं बनाना चाहिए और बीजेपी इस पूरे मामले से दूर रहे। लेकिन इस मामले में, इस मामले को लेकर राज्य अध्यक्ष विजेंद्रा तक सबूत नहीं पहुंचे थे, उनके पास महज पहुंचा था। तो इस मामले की जांच चल ही रही थी और ऐसे में जो स्थानीय नेताओं ने जो है वो स्टेट वुमेन्स कमीशन और नेशनल वुमेन्स कमीशन को ये पत्र लिखकर ये तमाम आयशा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं देखिए इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को इस समय निलंबित कर दिया है। जेडीएस की ग्रुप कोर की बैठक हुई जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से हटा दिया जाए। आइए एक्सप्रेस 100 के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के माडा में जनसभा को संबोधित